मेरा नाम है आयुषी गौड़ और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। क्या भारतीय लोकतंत्र में सच दिखाना गुनाह है? क्या 30 साल पुराने जख्मों पर आज भी सियासत का नमक छिड़का जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो एक फिल्म के नाम से ही कांपने लगती हैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ की बहुचर्चित फिल्म पंजाब 95 की, जो सतलुज के नाम से रिलीज हुई थी। वही फिल्म जो सेंसर बोर्ड के दफ्तरों में सालों तक धूल फांकती रही। जब OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर इसे गुपचुप तरीके से रिलीज किया गया तो महज 2 दिन के भीतर इसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया, गायब कर दिया गया। भारत में इस पर एक अघोषित बैन लगा दिया गया। आखिर किसके पेट में दर्द हुआ? ये फिल्म किसकी आंख का कांटा बन रही थी? क्या यह फिल्म किसी मनोरंजन के लिए बनी थी? नहीं, ये फिल्म पंजाब पुलिस के उस दौर के काले कारनामों को उजागर कर रही थी जिसे आज भी फाइलों में दफन रखने की कोशिश की जा रही है। ये कहानी थी मानवाधिकार कार्यकर्ता शहीद जसवंत सिंह खालरा की, जिन्होंने पंजाब के 25,000 लावारिस शवों का कड़वा सच दुनिया के सामने रखा था। आज फोर्थ पॉइंट न्यूज पर हम वो सच खंगालेंगे जिससे व्यवस्था डरती है। आज बात होगी पंजाब पुलिस के उन तथाकथित कसाईयों की जिनके खौफनाक चेहरे को यह फिल्म बेनकाब करती है। दर्शकों, पहले इस फिल्म का नाम घल्लू घारा रखा गया था, फिर सेंसर बोर्ड की कैची चली, दर्जनों कट लगे और नाम बदलकर किया गया पंजाब 95। लेकिन डर का आलम देखिए, सेंसर बोर्ड से जैसे तैसे हरी झंडी मिलने के बाद जब ये फिल्म ZEE5 पर आई तो 2 ही दिन में इसे डिजिटल पर्दे से भी उतार दिया गया। आखिर 2 दिन में ऐसा क्या बदल गया? क्या दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक के राजनीतिक गलियारों में फोन घनघनाने लगे थे? ये फिल्म किसी काल्पनिक कहानी पर आधारित नहीं, ये पंजाब के उस दौर का आईना है जब कानून के रखवाले ही भक्षक बन चुके थे। ये फिल्म पंजाब पुलिस के जल्लाद कहे जाने वाले अधिकारियों और तत्कालीन DGP KPS गिल के उस दौर के उस काले सच को दिखाती है जिसे आज की सरकारें इतिहास के किताबों से मिटा देना चाहती हैं। आइए अब उस कड़वे सच पर आते हैं जिसके चलते इस फिल्म का गला घोंटा गया। ये फिल्म उजागर करती है पंजाब पुलिस के पूर्व SSP तरनतारन अजित सिंह संधू और तत्कालीन DGP KPS गिल के खौफनाक गठजोड़ को। आरोप है कि उस दौर में सिखों के फर्जी एनकाउंटर करने का, नौजवानों को जबरन उठाने का एक अघोषित कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। अजित सिंह संधू, जिसे कई मानवाधिकार संगठन पंजाब पुलिस का जल्लाद कहते हैं, उसने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। लेकिन जब कानून का शिकंजा संधू पर कसने लगा, जब जसवंत सिंह खालरा के अपहरण और हत्या के मामले में संधू का नाम सुर्खियों में आया, तो क्या हुआ? आधिकारिक तौर पर कहा गया कि अजीत सिंह संधू ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर दिया। लेकिन क्या ये सचमुच सुसाइड था या एक सुनियोजित ड्रामा? अंदरूनी सूत्र और जानकार बताते हैं कि जब संधू ने शीर्ष अधिकारियों और KPS गिल को ये धमकी दी कि अगर मैं फंसा तो सबको ले डूबूंगा, तो रातों रात एक खेल रचा गया। चर्चाएं हैं कि संधू मरा नहीं बल्कि उसे फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भगा दिया गया। ये फिल्म इसी खौफनाक साजिश की परतों को खोलती है और यही वजह है कि आज इस फिल्म को भारत के दर्शकों से छुपाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर फोर्थ पॉइंट न्यूज के चीफ एडिटर श्री दीपक मैनी जी ने बेहद बेबाक और कड़ा रुख अपनाया है। दीपक मैनी जी, जो 1979 से पत्रकारिता जगत का एक जाना माना नाम है और जिन्होंने पंजाब के उस काले दौर को बेहद करीब से देखा और रिपोर्ट किया है,
वह जसवंत सिंह खालरा केस की गहराइयों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। दीपक मैनी जी का दावा और उनकी जानकारी झकझोर देने वाली है। वह पंजाब के उस काले दौर और खालरा कांड के एक ऐसे चश्मदीद गवाह को भी जानते हैं जो आज भी अपनी जान बचाने के लिए अपना नाम, अपना भेष और अपनी पहचान बदलकर इस देश के किसी कोने में गुमनामी की जिंदगी काट रहा है। सोचिए 30 साल बाद भी उस गवाह के दिल में खौफ का क्या आलम होगा। चीफ एडिटर श्री दीपक मैनी जी ने इस फिल्म को भारत में बैन किए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने केंद्र सरकार और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पुरजोर मांग की है कि इस फिल्म से तुरंत प्रभाव से अघोषित प्रतिबंध हटाया जाए। दीपक मैनी जी का स्पष्ट मानना है कि पंजाब पुलिस की उन काली भेड़ों के कारनामे जनता के सामने आने ही चाहिए, भले ही उनमें से अधिकतर आज इस दुनिया में नहीं है। जब तक इतिहास का यह काला पन्ना साफ नहीं होगा, तब तक पीड़ितों को सच्चा न्याय नहीं मिल पाएगा। आज फोर्थ पॉइंट न्यूज के मंच से मैं आयुषी गौड़ इस देश की व्यवस्था, सेंसर बोर्ड और हुक्मरानों से कुछ तीखे सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल नंबर 1, अगर फिल्म पंजाब 95 में झूठ है तो इसे कोर्ट में चुनौती देने के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्मों से रातों रात क्यों हटवाया गया? सच से इतना डर क्यों? सवाल नंबर 2, क्या 1990 के दशक में पंजाब में जो मानवाधिकारों का हनन हुआ उसे दबाए रखना आज की सरकारों की भी मजबूरी है? क्या उन दागदार पुलिस अफसरों की साख बचाना आज भी देश की सुरक्षा से बड़ा है? सवाल नंबर 3, जसवंत सिंह खालरा ने जिन 25,000 लावारिस लाशों का सच उजागर किया था, उनका गुनहगार कौन था? क्या उन परिवारों को यह जानने का हक नहीं है कि उनके बच्चे किस कब्र में दफन हैं? सवाल नंबर 4, अभिव्यक्ति की आजादी का दम भरने वाले इस देश में एक कलाकार दिलजीत दोसांझ की मेहनत और एक ऐतिहासिक सच को इस तरह सेंसरशिप की सूली पर क्यों चढ़ा दिया गया? इतिहास को दबाया जा सकता है, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता। पंजाब 95 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उन हजारों माताओं की चीख है जिनके बेटे कभी घर नहीं लौटे। यह जसवंत सिंह खालरा के उस संघर्ष की आवाज है जिसे पुलिस की गोलियां भी खामोश नहीं कर सकी। ऐसे ही जसवंत खालरा की और कहानियों का खुलासा हम लगातार अगले एपिसोड में करते रहेंगे। हम आपको उस चश्मदीद से भी मिलाएंगे जो जसवंत खालरा की कहानियों का गवाह रहे हैं। फोर्थ पॉइंट न्यूज इस अघोषित प्रतिबंध का विरोध करता है और अब जिम्मेदारी आपकी है, हमारे दर्शकों की है। हम फोर्थ पॉइंट के सभी दर्शकों से यह पुरजोर अपील करते हैं कि इस सच को दबने ना दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह आवाज दिल्ली के हुक्मरानों के कानों तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय लिखें। केंद्र सरकार से मांग करें कि फिल्म पंजाब 95 से तुरंत बैन हटाया जाए ताकि पंजाब पुलिस की उन काली भेड़ों के कारनामे दुनिया के सामने आ सके। सच्चाई की इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज। नमस्कार।